फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज हम बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है जीएसटी। हम लोग जानते हैं कि जब भी हम कुछ सामान परचेज करने जाते हैं या सेल करने जाते हैं तो हर एक चीज पे जीएसटी लगता है। हम ये समझ नहीं पाते कि जीएसटी होता क्या है, जीएसटी कैसे लगाया जाता है, कैसे कितने परसेंट कटता है। इन सारी चीजों को हम लोग अक्सर समझ नहीं पाते। जब भी हम कहीं जॉब के लिए भी जाते हैं, इंटरव्यू के लिए भी जाते हैं, तो वहां पे भी सबसे पहले जिक्र किया जाता है कि क्या आपको टैली में जीएसटी आता है क्या। आज हम यही जीएसटी पढ़ने वाले हैं और बहुत ही जरूरी हमारा टॉपिक है, ठीक है। तो जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इस पे हमारा आज का वीडियो है। कोशिश करेंगे आपको हर एक चीज अच्छे से समझ में आ जाए। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। कोई डाउट रह जाए तो प्लीज आप हमसे कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको इससे पहले एक चीज और बता दूं कि टैली आरपी 9 में हम लोगों ने अपना अकाउंटिंग वाउचर कंप्लीट कर लिया है और इन्वेंट्री वाउचर में भी काफी सारे टॉपिक्स हमने अपने कंप्लीट कर लिए हैं। आज चलिए देखते हैं जीएसटी क्या होता है। तो जस्ट जानते हैं, हर बार हम कुछ नोट्स के साथ में हर टॉपिक को पढ़ते हैं और असाइनमेंट के थ्रू उसको हम हमेशा प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो ऐसा आज भी हमारे पास कुछ है कि जीएसटी का हमने कुछ थोड़े से नोट्स रखे हैं जिसमें हमने टाइप्स, जीएसटी की डेफिनेशन और साथ ही साथ जीएसटी को अप्लाई करने के कौन कौन से स्टेप्स होते हैं और उसके साथ में परचेज और सेल की हमने एंट्री लिख रखी है जीएसटी के साथ में, ठीक है। तो इसमें मैं आपको काफी सारी बेसिक चीजें बताऊंगी कि जीएसटी क्या होता है। कुछ चीजें इसमें नहीं लिखी, वो मैं आपको कोशिश करूंगी कि मैं आपको अलग से भी बता सकूं ताकि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाए जल्दी से जल्दी। तो गाइज देखिए, जीएसटी क्या होता है। जीएसटी की फुल फॉर्म होती है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसका मतलब यह है, गुड्स मतलब सामान और सर्विस पर लगने वाला एक ये कर है। क्या है? कर है। टैक्स को हिंदी में कहते हैं कर, ठीक है। तो जीएसटी इज नोन एज द गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इट इज एन इनडायरेक्ट टैक्स। एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है। अब इनडायरेक्ट का मतलब क्या होता है? टैक्सेस दो तरीके के होते हैं, एक डायरेक्ट टैक्स और एक इनडायरेक्ट टैक्स। तो ये होता है आपका इनडायरेक्ट टैक्स, जो कि रेगुलर है, जो जिन सर्विसेज जिन सामान पे लगना है उन पे उतना लगता ही है, बिल्कुल फिक्स है। ये इसका रेट वगैरह कुछ भी चेंज नहीं होता है। Which has replaced many indirect taxes in the India such as excise duty, VAT, services tax, etc. वो होता क्या है कि पहले जीएसटी जब नहीं था तो उसकी जगह पे कई सारे छोटे छोटे टैक्सेस लगाए जाते थे, जैसे कि वैट लगता था, एक्साइज ड्यूटी लगता था, सर्विस टैक्सेस लगते थे। उतने सारे छोटे छोटे टैक्सेस को खत्म करके क्या बना? एक जीएसटी बना। तो उसकी जगह पे बन गया हमारा जीएसटी। जीएसटी कब से अप्लाई होना शुरू हुआ? तो जीएसटी एक्ट वाज पास्ड इन द पार्लियामेंट ऑन 29 मार्च 2017। जीएसटी जो एक्ट है वो सबसे पहले पार्लियामेंट में पास हुआ था 29 मार्च 2017 को, और उसके बाद में एंड इट केम इनटू इफेक्ट ऑन 1 जुलाई 2017, और 1 जुलाई 2017 से ये चीजों पे अप्लाई होना शुरू हो गया। आज जीएसटी के जो टोटल रेट्स होते हैं वो होते हैं 5। ये एक ऐसा टैक्स है जो कि हर सामान हर सर्विस पे अपना अलग अलग तरीके से अलग अलग परसेंटेज में लगता है। जीएसटी के टोटल 5 रेट होते हैं, एक 0%, 5% और 12%, 18% और 27%। 0, 5, 12, 18 एंड 20, सॉरी 27 नहीं 28 एंड 28। कौन कौन से? 0, 5, 12, 18 एंड 28। ये 5% होती है, इसके 5 रेट्स होते हैं, जो कि हर एक सामान पे अलग अलग परसेंटेज जो है वो क्लासिफाइड की गई है। जैसे एडिबल आइटम्स हैं, खाने वाले, तो उनपे कुछ अलग टैक्स लगेगा। अगर कपड़े हैं पहनने वाले, उन पे अलग लगेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स पे अलग लगेगा, गाड़ियों पे अलग रेट लगेगा। तो ऐसे टोटल 5 रेट बनाए गए हैं जो कि सब पे अलग अलग तरीके से क्लासिफाइड कर दिए गए, ठीक है। अब चलिए और देख लेते हैं जीएसटी में आगे। तो जीएसटी के टोटल टाइप्स होते हैं 3, एक सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। होता क्या है ना कि ये जो जीएसटी है ये एक ऐसा कर है जो हमेशा किसके पास जाता है? गवर्नमेंट के पास। जब भी हमको सामान परचेज करने जाते हैं तो आप देखते हैं कि वो हम पे जीएसटी लगा देते हैं। उनमें पता चला 18%, 20 या सॉरी 12% या 5% जीएसटी लगा देते हैं। वो जीएसटी हमें दुकानदार को पे करना पड़ता है। मान लिया हमने 10,000 का मोबाइल है, उस पर 18% जीएसटी लग गई, तो वो हमें हम वो दुकान वाले को जीएसटी दे के आते हैं। लेकिन वो दुकान वाले के पास रुकती नहीं है, वो जीएसटी हमेशा जाती है सरकार के पास। हम उन्हें देंगे, वो आगे देंगे, ऐसे करके एक चैन बनती चली जाती है, जो कि हमेशा जीएसटी जो है वो देना पड़ता है एक आखिरी कस्टमर को, और हमेशा मिलता है गवर्नमेंट को। बीच में दुकानदार जो है उनका कोई रोल नहीं। जिसके पास रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, जिसका जीएसटी में रजिस्ट्रेशन होता है, वो कभी जीएसटी नहीं देता है, ठीक है। तो जीएसटी का रजिस्ट्रेशन हर दुकानदार के पास होता है। किसके पास नहीं होता? एक आखिरी कस्टमर के पास नहीं होता। अगर हम सामान परचेज करने जाते हैं तो हमारे पास रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है, हम जीएसटी रजिस्टर्ड नहीं है, इसीलिए जीएसटी हमें पे करना पड़ता है।
आखिरी जो कस्टमर जिसके पास जीएसटी का रजिस्ट्रेशन नहीं है वो जीएसटी पे करेगा, और वो सीधा चाहे कोई भी पे करे और किसी को भी दे, लेकिन वो जाएगा एक लास्ट लास्ट में गवर्नमेंट के ही पास। ठीक है, तो जीएसटी जो है वो दोनों गवर्नमेंट के पास जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास और स्टेट गवर्नमेंट के पास। ठीक है, तो अब देखिए होता क्या है कि जब हम अपने स्टेट के अंदर ही कुछ सामान या परचेज या सेल करते हैं तो अलग तरीके की जीएसटी लगती है, और जब अपनी स्टेट के बाहर किसी दूसरे स्टेट में या किसी दूसरी कंट्री में जब हम कुछ परचेज या सेल करते हैं तो अलग तरीके की जीएसटी लगती है। अब होता क्या है कि जब हम मान लिया हम यूपी से हैं, और यूपी से जब हम कुछ परचेज या सेल करते हैं उस पे हमेशा लगता है सीजीएसटी और एसजीएसटी, दो टैक्सेस। दो टैक्सेस का मतलब ये होता है कि जैसे अगर आप मोबाइल खरीद रहे हैं उस पे अगर 18% जीएसटी लग रही है तो उसमें 9% सीजीएसटी हो जाएगी और 9% एसजीएसटी हो जाएगी। ये तब जब हम इन स्टेट परचेज या सेल कर रहे हैं। अपने स्टेट के बाहर जैसे यूपी से बाहर अगर हम राजस्थान, गुजरात, पंजाब या फिर हम किसी इंटरनेशनल पर्सन से कुछ परचेज या सेल कर रहे हैं, जैसे चाइना से ले रहे हैं, अमेरिका से ले रहे हैं, तो क्या होता है उस कंडीशन में लगती है आईजीएसटी, तो वहां पे सीजीएसटी और आईजीएसटी नहीं, सीजीएसटी और एसजीएसटी नहीं लगता है, तो लगता है आईजीएसटी। फिर अगर वो 18% जितना भी है तो वो आईजीएसटी में ही पूरा का पूरा 18% जाता है। इसका मतलब ये है कि सीजीएसटी एसजीएसटी दोनों मिला के बनता है एक आईजीएसटी। सीजीएसटी एसजीएसटी तब लगता है जब हम स्टेट के अंदर कुछ परचेज या सेल कर रहे हैं तो ये आधा आधा दोनों लगता है, और आईजीएसटी तब लगता है जब अपने स्टेट के बाहर कुछ परचेज या सेल कर रहे हैं तो ये पूरा पूरा जितना टैक्स होता है वो आईजीएसटी हो जाता है। ठीक है, तो हम आज दोनों ही पढ़ेंगे, सीजीएसटी एसजीएसटी को, मतलब स्टेट के अंदर भी हम कुछ परचेज करके देखेंगे, और आईजीएसटी मतलब स्टेट के बाहर भी हम एंट्री करके देखेंगे। ठीक है, अब देखिए इस जीएसटी को अप्लाई करने के कुछ स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले कंपनी क्रिएट करेंगे, जीएसटी को इनेबल करेंगे, लेजर क्रिएट करेंगे, स्टॉक ग्रुप कैटेगरी स्टॉक आइटम क्रिएट करेंगे, उसके बाद में परचेज सेल्स की एंट्री करेंगे और इनवॉइस आपको हम प्रिंट करके दिखाएंगे। हम आपको लेके चलते हैं टैली पे, और टैली में सबसे पहले हम क्रिएट करेंगे एक नई कंपनी, ताकि आपको स्टार्टिंग से मैं पूरी प्रोसेस बता पाऊँ। तो मैंने यहाँ पे कंपनी अपनी क्रिएट कर ले रही हूँ जीएसटी के नाम से ही। ठीक है, के नाम से कंपनी क्रिएट करेंगे। इसके बाद अब हम करेंगे जीएसटी को इनेबल। तो जीएसटी को इनेबल करने के लिए हमें प्रेस करना होगा F11। गाइस मैं आपको एक चीज और बता दूं, अभी तक जब हम F11 प्रेस करते थे, पहले हम अकाउंटिंग फीचर्स पे जाते थे, फिर हमने जब इन्वेंट्री वाउचर पढ़े तब इन्वेंट्री फीचर्स पर जाते थे, लेकिन अब हम जाएंगे किस पे, स्टेटरी टैक्सेशन पे। मैंने आपको ये बात बहुत बार बताई है कि टैली में हम तीन तरीके से वाउचर एंट्री पढ़ेंगे, एक अकाउंटिंग फीचर्स अकाउंटिंग वाउचर में, इन्वेंट्री वाउचर में और स्टेटरी मोड में। ठीक है, अब हमारा टाइम आ गया है स्टेटरी मोड वाला, जिसमें हम टैक्सेशन की एंट्री करने वाले हैं। इसीलिए जब भी हमें टैक्स रिलेटेड किसी भी ऑप्शन को इनेबल करना होगा, डिसेबल करना होगा, अब हम आया करेंगे स्टेटरी टैक्सेशन पे। आप अगर चाहें तो आप डायरेक्ट इस पे जाके एंटर कर सकते हैं, या फिर आप F11 प्रेस करके F3 प्रेस करेंगे तो भी आप स्टेटरी टैक्स सेक्शन पे आ जाएंगे। इसके बाद आप देखेंगे इसमें आपको सबसे पहला एक ऑप्शन मिलेगा इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी। इसे हमें यस कर देना है, इससे ये इनेबल हो जाएगा। इसके बाद एक और आपको ऑप्शन मिलेगा सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल्स। इसे बहुत ध्यान से देखिएगा प्रोसेस को, तो इसे भी हमें यस करना है। जैसे हम इसे यस करते हैं तो यहाँ पे जीएसटी डिटेल्स का एक विंडो सामने आ जाएगा। सबसे पहले ये पूछेगा कि आपका स्टेट कौन सा है। आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हो तो आपको सबसे पहले क्या करना है, उस स्टेट का आपको नाम डाल देना है। ठीक, और स्टेट हम यहाँ से दे देंगे अपना उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश देने के बाद हम यहाँ से, सॉरी, हाँ, उत्तर प्रदेश। उसके बाद रजिस्ट्रेशन टाइप में दो रजिस्ट्रेशन टाइप होते हैं, एक रेगुलर एक कॉम्पोजिशन, तो इसमें आप रेगुलर दे देंगे। फिर उसके बाद ये फॉर अदर टेरिटरी, इसे हम नो रखेंगे। जीएसटी एप्लीकेबल फॉर्म, जीएसटी कब से एप्लीकेबल हुआ है तो जो इसकी रियल डेट है वही हम यहाँ पे डाल देंगे 1 जुलाई 2017। इसके बाद जीएसटी नंबर, वो आपको यहाँ से जीएसटी नंबर देना। तो मैं आपको बता दूं जीएसटी नंबर टोटल 15 डिजिट का होता है। मैं आपको एक एग्जांपल दिखाती हूँ। सबसे पहले उसमें स्टेट का जीएसटी कोड डाला जाता है, तो यूपी का जो जीएसटी कोड है वो है 09। ऐसे हर जगह का अलग, किसी का 08, किसी का 07, ऐसे हर जगह का अलग अलग होता है। 09 आप सबसे पहले इसमें जो होता है मैं आपको बता देती हूँ, जीएसटी के जो कोड होता है 15 डिजिट का होता है। उसका फॉर्मेट कुछ इस तरीके से होता है कि सबसे पहले दो आपके मतलब सबसे पहले आपके स्टेट का कोड रहेगा 09 जो भी हो। उसके बाद आपको डालना है अपना पैन कार्ड का नंबर, पूरा नंबर। पैन कार्ड में टोटल
पहले स्टार्टिंग में 5 अल्फाबेट्स होते हैं, तो कुछ भी हम 5 अल्फाबेट अपने डाल देंगे। आपको बताने के लिए 4 न्यूमेरिक होते हैं, 4 न्यूमेरिक डाल दिए और 1 अल्फाबेट डाल दिया। ये होता है पैन कार्ड। अब इसके बाद में इसमें एक नंबर आता है, ठीक? एंटिटी नंबर। फिर इसमें जेड आता है जो कि बाय डिफॉल्ट होता है जीएसटी नंबर में, और फिर एक नंबर आता है। इस तरीके से बनता है आपका जीएसटी नंबर। करिएगा, ये कहेगा वेरीफाई द कंपनी जीएसटी जीएसटी नंबर। तो वेरीफाई हम नहीं कर सकते, इसलिए हम इसे डायरेक्ट एंटर करेंगे। फिर आगे अगला अगला ऑप्शन आएगा पीरियोडिसिटी ऑफ जीएसटी R1, मतलब जीएसटी आप कब फिल क्या करोगे, मतलब जीएसटी का आप हिसाब कब क्या करोगे। हर महीने आप गवर्नमेंट के साथ जीएसटी का हिसाब करोगे या फिर क्वार्टरली करोगे, मतलब हर 3 महीने पे। क्योंकि अगर आप एक बिजनेसमैन है तो आपको गवर्नमेंट को जीएसटी वापस करना पड़ेगा अगर आपके पास एक्स्ट्रा है, और अगर आपके पास एक्स्ट्रा चला गया है तो आप रिटर्न भी फाइल करेंगे। आप हर महीने करेंगे या क्वार्टरली, आप जैसे भी करते हो वो आप यहाँ से चूज कर लीजिए। उसके बाद ई वे बिल एप्लीकेबल, इसे हम नो ही रहने देंगे। और इसके बाद फिर अगला ऑप्शन आएगा ये आपका टैक्स लायबिलिटी, इसे हम स्किप करके आगे आ जाएंगे। सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स, हम यहाँ से यस नहीं करेंगे, क्योंकि देखना जैसे हम इसे यहाँ से यस करेंगे ये रेट पूछेगा कितने % जीएसटी लगेगी, और वो हम दे नहीं सकते क्योंकि हर आइटम पे अलग अलग रेट होता है, तो हम यहाँ से नहीं दे सकते। इसीलिए हम इसको नो रखेंगे, और इतना करने के बाद बस हमें सिंपली इसको सेव कर देना है। ठीक है, इसे हम कंट्रोल ए से सेव करेंगे और हम आ जाएंगे बाहर। अब इतना करने के बाद देखिए हमने क्या कर लिया है, कंपनी क्रिएट कर ली है, जीएसटी को इनेबल कर लिया है। हम बनाएंगे लेजर। लेजर कैसे बनाएंगे ये हम आपको दिखा देते हैं। सबसे पहले तो देखो हम आ जाते हैं एंट्री पे, ताकि हमें पता चले कि हमें लेजर कितनी बनानी है। देखिए एंट्री क्या कह रही है, परचेज गुड्स फ्रॉम एबीसी इलेक्ट्रॉनिक्स यूपी। अब हम एबीसी इलेक्ट्रॉनिक्स से सामान खरीद रहे हैं जो कि यूपी के हैं। तो यूपी के हैं तो आपको पता है कि अगर यूपी के ही हैं तो फिर लेजर हमारा जीएसटी कौन सी लगेगी, फिर तो लगेगी सीजीएसटी और एसजीएसटी। हमने बताया कि अगर स्टेट के अंदर की बात होती है, स्टेट के अंदर अगर कुछ परचेज या सेल करते हैं तो उस पे लगता है सीजीएसटी और एसजीएसटी। तो 2 लेजर तो हमारे हो गए सीजीएसटी और एसजीएसटी के। चलिए उनको हम बना लेते हैं। तो अकाउंट्स इन्फो पे आएंगे, यहाँ से हम लेजर्स पर जाएंगे, क्रिएट करेंगे। यहाँ हम लिखेंगे सीजीएसटी, ठीक है। उसके बाद में सीजीएसटी लिखने के बाद इसका अंडर ग्रुप आएगा ड्यूटीज एंड टैक्सेस। जितनी भी टैक्स की लेजर बनती है उनका अंडर ग्रुप होता है ड्यूटीज एंड टैक्सेस। करेंसी ऑफ लेजर में रुपीज ही रखेंगे। उसके बाद टाइप ऑफ ड्यूटी टैक्स में हम जीएसटी ले लेंगे। और फिर उसके बाद ये किस तरीके का टैक्स है, सेंट्रल टैक्सेस, इंटीग्रेटेड टैक्स, स्टेट टैक्स, तो सीजीएसटी हमेशा सेंट्रल टैक्स होता है। उसके बाद परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन हम नहीं देंगे, और हम इसे नॉट एप्लीकेबल करके एंटर करके सेव कर देंगे। तो ऐसे बनती है सीजीएसटी की लेजर। अब अगली बना लेते हैं एसजीएसटी की, ठीक है। इसको भी ड्यूटीज एंड टैक्सेस और टाइप ऑफ ड्यूटी टैक्स में जीएसटी और स्टेट टैक्स, इसे हम सेव कर देंगे। अब सीजीएसटी एसजीएसटी की बना रहे हैं तो एक काम करते हैं कि माई जीएसटी की भी साथ में बना लेते हैं, क्योंकि अगली जो हमारी एंट्री है, अभी ये एंट्री जो आप देख रहे हैं इसमें तो हम यूपी से ही परचेज कर रहे हैं, लेकिन जो हमने अगली एंट्री लिख रखी है वो हमने यूपी के बाहर हम सेल कर रहे हैं। तो उसके लिए आईजीएसटी बनाना होगा, तो हम आईजीएसटी आपको यही बना के दिखा दे रहे हैं कि तीनों एक साथ बना के कि कैसे बनती है। तो आईजीएसटी में ड्यूटीज एंड टैक्सेस होता है, करेंसी ऑफ लेजर में रुपीज होता है, इसका भी जीएसटी होता है, और ये होता है इंटीग्रेटेड टैक्स। ऐसे हमेशा तीनों जीएसटी की लेजर बना ली जाती है, ठीक है। अब देखिए अगली हमें लेजर क्या बनानी है, गुड्स परचेज फ्रॉम एबीसी इलेक्ट्रॉनिक। तो एक तो हमें गुड्स परचेज की लेजर बनानी होगी, तो हमने यहाँ से ले लिया है गुड्स परचेज, जिसका अंडर ग्रुप होता है हमेशा परचेज अकाउंट्स, ठीक है। बस आप ये याद रखिएगा कि इसमें हमारा जीएसटी जो है वो एप्लीकेबल होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स यहाँ भी नहीं देंगे। टाइप ऑफ सप्लाई में हम करेंगे गुड्स, बस इसे हम कर देंगे सेव, ठीक है। सारे स्टेप्स को देखते रहिएगा। और हम किससे परचेज कर रहे हैं सामान, एबीसी इलेक्ट्रॉनिक से। अब अगली लेजर बनेगी एबीसी इलेक्ट्रॉनिक्स की, जिसका अंडर ग्रुप रहेगा सन्ड्री क्रेडिटर, ठीक है। और इसे हमने बस बस ये याद रखिएगा, इनका स्टेट जो है वो उत्तर प्रदेश ही होना चाहिए, और इसे आपको सेव कर देना है, ठीक है। यहां से आ जाएंगे अब हम बाहर। अब हम करके देखेंगे एंट्री ये वाली। तो एंट्री करने से पहले इसमें कह रहा है स्टॉक ग्रुप, स्टॉक आइटम भी तो हमें क्रिएट करने हैं ना। तो हम एक काम करते हैं, स्टॉक ग्रुप और स्टॉक आइटम भी क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। अगला स्टेप हमारा, अगला प्रोसेस भी यही है। तो देखिए क्या है ना कि स्टॉक ग्रुप स्टॉक आइटम हमें क्रिएट करने ही होंगे, हम पहले क्रिएट कर लेंगे। अब मैं आपको एक चीज और बता दूं कि अब हम जीएसटी का रेट देंगे स्टॉक ग्रुप और स्टॉक आइटम में,
ठीक है। तो इसके लिए हम स्टॉक ग्रुप और स्टॉक आइटम बना लेते हैं। पहले इन्वेंट्री इन्फो में जाके स्टॉक ग्रुप बना लेते हैं, क्योंकि सारे हमारे माउस कीबोर्ड मॉनिटर एक ही ब्रांड के हैं, तो हमें एक ही स्टॉक ग्रुप बनाना होगा। तो हम क्रिएट पे जाएंगे और यहाँ से बना देंगे एचपी। अंडर में हम प्राइमरी रहने देंगे, शुड क्वांटिटीज ऑफ आइटम्स बी एडेड को यस करेंगे। तो अगला देखिए ऑप्शन है सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स। अब मैं आपको बताऊं कि जीएसटी जो है उसका अब हमें रेट देना है, जो कि हमने कहीं अभी तक नहीं दिया है कि कितने परसेंट जीएसटी लगेगा। हमें पता चल गया है कि हमारे इन सारे सामान में 18% लग रहा है। तो बताऊं कि जब एचपी के जब सारे सामानों में 18% लग ही रहा है, हम क्यों ना स्टॉक ग्रुप में ही रेट दे दें। अगर हम स्टॉक ग्रुप में नहीं देंगे तो फिर हमें हर आइटम में अलग अलग 18% देना होगा। पर जब हम जानते हैं कि एचपी ब्रांड के ही सारे आइटम में 18% लग रहा है, तो हम हर आइटम में अलग अलग देके अपना काम क्यों बढ़ाएं। हम एक ग्रुप में ही दे देंगे एचपी में ही, ताकि जिसमें भी हम अभी एक ग्रुप लगाएंगे तो उसमें सब में अपने आप 18% जीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगा। अब आप सोचेंगे कि हम जीएसटी ग्रुप में ही आपको लगाना बता रहे हैं, स्टॉक आइटम में ही आपको नहीं बता रहे हैं। तो मैं आपको अगली एंट्री में देखिए, आपको मैं स्टॉक आइटम में लगाना बताऊंगी, क्योंकि यहाँ पे मैंने आइटम अलग अलग लिख रखे हैं। ठीक है, इसमें इसीलिए मैंने इस तरीके की एंट्री रखी कि मैं आपको स्टॉक ग्रुप और स्टॉक आइटम दोनों में मैं आपको जीएसटी का रेट देना बता पाऊं। इसमें हम देंगे स्टॉक ग्रुप में, क्योंकि हमारे एचपी का ही तीनों का ग्रुप है और सब में जीएसटी का रेट सेम है। तो जीएसटी का रेट है 18%। तो स्टॉक ग्रुप बनाते टाइम आपको सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स को यस करना है, और उसके बाद टैक्सेबिलिटी में आपको देना है टैक्सेबल। ठीक, टैक्सेबल देने के बाद हम यहाँ से इंटीग्रेटेड टैक्स में दे देंगे 18%। लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ पे सीजीएसटी और एसजीएसटी नहीं दिख रहा है। अगर आपके में भी नहीं दिखे तो आप यहाँ से F12 प्रेस करिएगा, और उसके बाद आपको लास्ट ऑप्शन शो ऑल जीएसटी टैक्स टाइप्स को यस कर देना है। जैसे आप इसे यस करेंगे, आप देखेंगे इंटीग्रेटेड टैक्स में 18 है और सेंट्रल और स्टेट टैक्स में 9 है। यही मैंने आपको बताया था कि इंटीग्रेटेड अगर कहीं लगाओगे तो पूरा 18% एक बार में कटेगा, और सेंट्रल और स्टेट में आपका आधा आधा हमेशा कटता है। ठीक है, तो हम ये एंटर करके देखिए, इस तरीके से हम स्टॉक ग्रुप में दे सकते हैं। अगर कभी आपको ऐसी एंट्री मिले कि एक ही ग्रुप के एक ही ब्रांड की सारी चीजें हों और सबका जीएसटी का रेट सेम हो, तो आप हमेशा स्टॉक ग्रुप में दिया करना। अब हम क्रिएट स्टॉक कैटेगरी। तो स्टॉक कैटेगरी में हमारा सारा सामान इलेक्ट्रॉनिक्स का है, तो हम इलेक्ट्रॉनिक्स का क्रिएट कर देंगे। और अब हम आएंगे स्टॉक आइटम पे। हम आइटम क्रिएट कर लेते हैं यहाँ से माउस। ठीक है, अंडर में हम एचपी लेंगे, और जैसे ही हम इसमें अंडर में एचपी लेंगे उसका जो 18% रेट था वो इसमें अपने आप आ जाएगा। कैटेगरी हमें इलेक्ट्रॉनिक लेनी है, यूनिट हमने क्रिएट किए, तो हम यहाँ से क्रिएट कर लेंगे पीस का यूनिट। ठीक है, और जीएसटी एप्लीकेबल रहने देंगे। सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स यहाँ से अब नहीं करेंगे, क्योंकि हम ऑलरेडी स्टॉक ग्रुप में कर चुके हैं। ठीक है, अगला हमारा था कीबोर्ड, तो हम कीबोर्ड यहाँ से बना लेंगे एचपी इलेक्ट्रॉनिक पीस। और अगला था हमारा मॉनिटर। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आपको हर एक चीज अच्छे से समझ में आ जाए, फिर भी कुछ डाउट रह जाए तो प्लीज जरूर पूछ ले। ठीक है, तो तीनों हमारे स्टॉक आइटम क्रिएट हो चुके हैं। अब हमें सीधा करना है इन्वेंट्री। तो हम आएंगे यहाँ से इन्वेंट्री वाउचर्स पर, और यहाँ से परचेज की एंट्री पास करने के लिए प्रेस करेंगे F9। सप्लायर का इनवॉइस नंबर हम यहाँ पे एंटर कर देंगे, डेट हम यहाँ पे एंटर कर देंगे। तो हमने यहाँ से डेट ले ली 1 जनवरी, और उसके बाद पार्टी अकाउंट नेम में ABC इलेक्ट्रॉनिक्स ले लेंगे। परचेज लेजर में लेंगे गुड्स परचेज, आइटम में यहाँ से लेंगे हम माउस। ठीक है, गोडाउन कोई भी ले लेते हैं। कितनी क्वांटिटी ले रहे हैं? 10 पीस जिसका रेट है 80, तो 10 पीस जिसका रेट है 80। ठीक है, अगला ले लेते हैं कीबोर्ड। तो कीबोर्ड ले लिया है, मेन लोकेशन में रखेंगे। उसका क्वांटिटी है 15 पीस और रेट है 170। 15 पीस रेट है 170। ठीक है, अब अगला है हमारा मॉनिटर, जिसका क्वांटिटी है 7 पीस और रेट है 7000। मॉनिटर क्वांटिटी है इसका 7 पीस और रेट है 7000। ठीक है गाइस, तो तीनों हमने यहाँ पे अपने आइटम्स जो थे वो हमने वैसे के वैसे दे दिए हैं, और स्टॉक ग्रुप में हमने जीएसटी दे दिया है। लेकिन जीएसटी दे दिया, अभी ऐसे जीएसटी नहीं कटेगा। जब आप तीनों आइटम दे दें, आपको एक बार फिर से एंटर करके इस टोटल के नीचे आ जाना है।
ठीक है, 2 बार एंटर करके हम टोटल के नीचे आ गए हैं और अब हमारे ये हैं, क्योंकि ये इन स्टेट है, हमारे यूपी के ही हैं, तो अब हम इस पे लगाएंगे सीजीएसटी और एसजीएसटी। ठीक है, तो अब यहाँ से हमने सीजीएसटी का लेजर जो सिलेक्ट करके रखा था वो हम सिलेक्ट करेंगे सीजीएसटी। तो आप देखेंगे कि टोटल जो 18% था उसमें 9% सीजीएसटी कट गया है और फिर अब हम दोबारा यहाँ से लेंगे एसजीएसटी, तो आप देखेंगे कि 9% हमारा एसजीएसटी भी कट गया है। अगर ये दोनों आपके बराबर कट जाते हैं इसका मतलब आपके लेजर, आपकी एंट्री बिल्कुल सही है, क्योंकि हमने अपने स्टेट के अंदर कुछ सामान परचेज या सेल किया है, तो इसीलिए उस पे सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों लगते हैं और जितना रेट होता है उसका आधा आधा हो जाता है। बस इस तरीके से आपको एंट्री कर लेनी है और इसे आपको सेव कर देना है। या इसको अगर आप इसका इनवॉइस देखना चाहते हैं, सॉरी, तो हम आपको इसका इनवॉइस दिखा देते हैं। डबल टी प्रेस करके एंट्री पे आएंगे, ऑल्ट पी प्रेस और एंटर करेंगे। जैसे एंटर करेंगे तो आप देखेंगे लिख के आएगा माउंट सीजीएसटी एसजीएसटी। सीजीएसटी एसजीएसटी का यहाँ पे भी परसेंटेज नहीं लिख के आ रहा है कितना कितना कटा है। प्रिंट करेंगे उस टाइम हम यहाँ से प्रेस करेंगे F12 और F12 प्रेस करने के बाद में आप देखेंगे कि आपको स्टेटरी डिटेल्स में ऑप्शन मिलेंगे। ये इस तरीके से प्रिंट जीएसटी परसेंट कॉलम, इसको आप यहाँ यस कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमने यस कर लिया है, तो प्रिंट जीएसटी परसेंट कॉलम यस कर लिया है। और भी यहाँ पे कई सारे ऑप्शन होते हैं, जैसे प्रिंट कंपनी जीएसटी नंबर हो गया, और उसके साथ ही साथ प्रिंट बायर्स जीएसटी नंबर, प्रिंट आइटम वाइज जीएसटी डिटेल्स अगर आप चाहते हैं तो आप इसे भी यस कर सकते हैं। तो ऐसे ही आप इन सारे कॉलम्स को यहाँ पे यस कर लेंगे और इसे हम कंट्रोल ए से सेव करेंगे। अब जब इसका हम प्रीव्यू देखेंगे तो आप देखेंगे परसेंटेज लिख के आ रहा है कि 10 पीसेस लिए थे, रेट ये था, ये बना था, फिर उसके बाद 9% इस पे लगा, 9% इस पे लगा, क्योंकि हमने आइटम वाइज लिया है तो अब सब पे लिख के आ रहा है 9% लगा है और इतना आपका बनता है सीजीएसटी और एसजीएसटी। तो इस तरीके से ही आपको हमेशा बिल प्रिंट होके मिलता है। ठीक है, अब ये तो थी हमारी परचेज की एंट्री, जिसमें हम लोगों ने क्या किया कि हमने स्टॉक ग्रुप में जीएसटी दिया और हमने यूपी से ही परचेज कर लिया सीजीएसटी एसजीएसटी लगा के। बात आती है स्टेट के बाहर हम जब कुछ परचेज या सेल करते हैं, इसीलिए मैंने एक परचेज की एंट्री की है, एक सेल की, ताकि हम आपको दोनों अलग अलग बता सके। हम सेल कर रहे हैं सेतु इलेक्ट्रॉनिक को, जो कि जयपुर के हैं, स्टेट के बाहर के हैं, इसलिए इस पे लगेगा अब आईजीएसटी। ठीक है, और इसमें क्या हुआ है कि इसमें अलग अलग सामान है, दो सामान तो एचपी ब्रांड के हैं और एक आशीर्वाद का है। एचपी वाले पे तो 18% लग रहा है, पर आशीर्वाद आटा जो है उस पे 5% लग रहा है, इसलिए मैंने आइटम अलग कर दिया है। क्या मैं आपको बता सकूं कि हर आइटम पे अलग अलग जीएसटी कैसे दिया जाता है, और जब अलग अलग जीएसटी का रेट हो तो उसकी एंट्री एक साथ कैसे की जाती है। तो देखिए हमारे पास लेजर्स कौन कौन से भी नहीं है, एक तो गुड सेल्स का, एक सेतु इलेक्ट्रॉनिक का। तो हम सबसे पहले क्रिएट करेंगे लेजर। आईजीएसटी का हमारे पास बना हुआ है, तो हम यहाँ पे बना लेंगे अपना गुड सेल्स का लेजर, जिसका अंडर ग्रुप रखेंगे सेल्स अकाउंट्स। ठीक है, बस याद रखिएगा जीएसटी एप्लीकेबल हो, टाइप्स ऑफ सप्लाई में गुड्स हो, सेव कर देंगे। अब हम अगला बना लेंगे सेतु इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, जिसका अंडर ग्रुप रहेगा सन्ड्री डेटर्स। और एक चीज बहुत ध्यान से आप इसमें देखिएगा कि इनका जो स्टेट है वो चेंज होना चाहिए, उत्तर प्रदेश नहीं होना चाहिए। तो ये जयपुर के हैं तो राजस्थान ले लेंगे, क्योंकि अगर आप इनका स्टेट चेंज नहीं करेंगे तो उस पर इंटीग्रेटेड टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, उसके बाद इनका अगर आप देना चाहते हो डिटेल्स, जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर दे सकते हो, अदरवाइज आप इसको सेव करके बाहर आ जाइए। दोनों लेजर हमने अपने बना लिए हैं। अब बात आती है कि हमें बनाना होगा इस स्टॉक ग्रुप, तो हमने बना ही रखा है अपना ये माउस और कीबोर्ड का, तो 18% वाला तो इसमें चल जाएगा, जो हमने पहले से ही स्टॉक ग्रुप बना रखा है एचपी का, उसमें 18% दिया है। पर आशीर्वाद आटा वाले में हमारा 5%, ये जो हमने अभी तक नहीं बनाया है, तो चलिए पहले इसे क्रिएट कर लेते हैं। तो हम यहाँ से ग्रुप बना देंगे, आशीर्वाद। ठीक है, ये हमारा ग्रुप है, इसमें हम शुड क्वांटिटीज ऑफ आइटम को यस करेंगे और रेट हम यहाँ से नहीं देंगे, क्योंकि अब हम आपको बताएंगे स्टॉक आइटम में कैसे रेट दिया जाता है। इसे हम सेव करके बाहर आ जाएंगे। अब हम बना लेंगे कैटेगरी इसकी, तो कैटेगरी में कुछ भी आप बना लीजिए, कैटेगरी वैसे ऑप्शनल होती है, अगर आप ना चाहें तो आप नहीं भी बना सकते हैं। ठीक है, अब हम बनाएंगे स्टॉक आइटम। स्टॉक आइटम है हमारा आटा के नाम से, अंडर में रहेगा आशीर्वाद और कैटेगरी रहेगी एडिबल आइटम।
और ये किसमें मेजर होता है? किलो में। तो इसका हम यूनिट बनाएंगे, ऑल सी केजी का यूनिट एप्लीकेबल रहेगा। और इसमें अब हम सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स को यस करेंगे, क्योंकि इसके स्टॉक ग्रुप में हमने रेट नहीं दिया है जीएसटी का, तो हम यहाँ से इसको यस करके रेट देंगे। देखेंगे बिल्कुल सेम स्टेप है, जैसे वहां से दिया जाता है वैसे यहाँ दिया जाता है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आप स्टॉक ग्रुप में देना चाहें, अगर सारे एक जैसे आइटम है तो स्टॉक ग्रुप में दे दीजिए, अगर अलग अलग आइटम है तो स्टॉक आइटम में दे दीजिए। ठीक है। अब इसमें ये पूछ रहा है कि आपको किस पे देना है, ऑन आइटम रेट, आइटम के रेट पे आपको देना है जीएसटी, या फिर आपको उसकी वैल्यू पे देना है, जो उसकी टोटल वैल्यू है। अब किस पे देना चाहते हैं, तो हम आइटम के रेट पे देंगे। उसके बाद सॉरी, हम देंगे आज ऑन वैल्यू पे, आइटम रेट हम आपको आगे बताएंगे। तो हम देंगे ऑन वैल्यू, उसका जो वैल्यू है। और टैक्सेबिलिटी में हम रखते हैं टैक्सेबल। एग्जेम्प्ट हमेशा रखा जाता है, जो कि 0% में आते हैं। नील रेटेड उन पे रखा जाता है जिन पे जीएसटी है ही नहीं। तो टैक्सेबल में वो रखे जाते हैं जिन पे टैक्स लग रहा है। फिर इंटीग्रेटेड टैक्स, इसका कितना है, टोटल इस पे 5% लगता है, तो इंटीग्रेटेड में हम 5% देंगे, तो ऑटोमेटिक दोनों में 2.5-2.5 हो जाता है। इसको हम सेव कर देंगे। स्टॉक आइटम हमारा बन चुका है। अब हम आएंगे इन्वेंट्री वाउचर्स पर, इसकी हम एंट्री पास करेंगे F8 प्रेस करके सेल्स वाउचर में। रेफरेंस नंबर यहाँ से दे देंगे, पार्टी अकाउंट नेम में सेतु इलेक्ट्रॉनिक देंगे। और उसके बाद में आगे आएंगे हम, और यहाँ से गुड सेल्स का लेजर लेंगे। क्या क्या इन्हें सेल कर रहे हैं, एक तो हम माउस सेल कर रहे हैं 10 पीस, जिसका रेट है 80। तो हम यहाँ से माउस ले लेंगे। ठीक है। और यहाँ से मेन लोकेशन ही रखेंगे 10 पीस, जिसका रेट है 80, वो दे दिया है। दूसरा हम यहाँ से दे रहे हैं कीबोर्ड 15 पीस। तो इसका आप क्वांटिटी कम ज्यादा भी कर सकते हैं, जितना आपका हो एक्चुअली वो आप दे दीजिएगा। 170 रेट भी आप कम ज्यादा कर सकते हैं। और फिर अगला बचता है हमारा आटा, तो हमने यहाँ से आटा दिया है। आटा मेन लोकेशन में और क्वांटिटी आटा हम कितना दे रहे हैं, 10 केजी। तो हम यहाँ से वो आपको माइनस दिखाएगा, नेगेटिव स्टॉक, क्योंकि आटा हमने खरीदा है नहीं, हम डायरेक्ट सेल कर रहे हैं इसलिए। कोई बात नहीं, हम आपको दे के दिखा रहे हैं। तो इसका रेट था 52 रुपीज पर केजी, एंटर करेंगे। और इतना करने के बाद अब हमें देना है इस पे आईजीएसटी, क्योंकि ये जयपुर के हैं, राजस्थान के, तो हमारे स्टेट से बाहर के हैं, तो इस पे लगेगा आईजीएसटी। एक बार एंटर करके एक बार और एंटर प्रेस करके हमें टोटल के नीचे आ जाना है, और यहाँ से हमें देना है आईजीएसटी। जैसे हम आईजीएसटी देंगे, आपका आईजीएसटी कैलकुलेट होके आ जाएगा। ये इस तरीके से कैलकुलेट होगा कि ऊपर माउस कीबोर्ड पे 18% और आटा पे आपका 5%, इस तरीके से आईजीएसटी आपका कैलकुलेट होके आ जाएगा। इसे भी आपको सिंपली एंटर करके बस सेव कर देना है। तो इस तरीके से आप एंट्री कर सकते हैं परचेज सेल की जीएसटी। इसका भी एक बार इनवॉइस दिखा दे रहे हैं, कैसे प्रिंट होके आता है जब हम कुछ खरीदते हैं तब। तो सेल्स का इनवॉइस ही हमेशा हमें मिलता है, क्योंकि जब हम कुछ परचेज करते तो हम बिल नहीं बनाते, बल्कि जब हमको सेल करते तो हमें बिल जरूर मिलता है। परचेज तो हमेशा जो जब हम करते हैं तो हमेशा जिनसे परचेज करते हैं वो बिल बनाते हैं। एंटर करेंगे और प्रेस करेंगे तो आप देखिए कि यहाँ पे हमें मिल रहा है, पूरा हमारा टैक्स का इनवॉइस आ रहा है, जिसमें हमारे तीनों आइटम लिखे हैं, आईजीएसटी लिखा है। और ऐसे ही अगर आईजीएसटी रेट का अगर आपको कॉलम नहीं मिलता तो आप उसको इनेबल भी कर सकते हैं। ठीक है। फिलहाल आपको नीचे देखिए यहाँ पे मिल रहा है, टैक्सेबल वैल्यू आपको मिल रही है। यहाँ पे दिख रहा है कि आपका जो 3350 जो टोटल ऊपर वाला बना है माउस कीबोर्ड, उस पर 18% लगा है, जो कि 603 रुपए बना है। और जो नीचे आपका 520 रुपए, उस पर 5% लगा है, जो कि बना है 26 रुपए। तो इस तरीके से टोटल आपका कैलकुलेट होके आया है 629। सो गाइज, अगर आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। अगर कोई डाउट रह जाता तो आप कमेंट करके हमसे जरूर पूछ लें। और मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।